हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में बात करने वाले। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि क्योंकि जिस प्लैनेट का आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा, ऑब्वियसली वीनस का ट्रांजिट हो रहा है पाइसिस साइड में। एक तरफ पाइसिस में सैटर्न ऑलरेडी है जो कि एक कार्मिक प्लैनेट है, एंड साथ में वहाँ वीनस एक्सॉल्टेशन में जा रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन इस टाइम पे बन रहा है। एंड काफ़ी लोगों के लिए डेफिनेटली, जहाँ पे क्योंकि वीनस जो है रिलेशनशिप मैरिज का कारक होता है, बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक चाहिए थी कुछ लोगों के लिए बेहतर होंगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस बनेंगी। क्योंकि सैटर्न जो है कार्मिक प्लैनेट है, तो यहाँ पे सिर्फ लव, रिलेशनशिप, मनी, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे चीज़ें बहुत पॉजिटिव या अबंडेंस के साथ साथ जो आपके कार्मास जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों के साथ, उसका भी रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। तो ये ट्रांजिट हो रहा है आपका 2 मार्च को, एंड ये रहने वाला 25 मार्च तक। बीच में यहाँ सन भी कंजंक्ट करेगा, लेकिन उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज का जो कॉन्सेंट्रेशन है सिर्फ वीनस और सैटर्न पे रहने वाला है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एरीज, आप लोगों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है वीनस का, ये होगा आपके 12th हाउस में। 12th हाउस जो होता है हिडन सीक्रेट्स का होता है, फॉरेन कनेक्शंस का होता है, एक्सपेंसेस का होता है, मोनेस्ट्रीज का होता है, आपके हॉस्पिटल्स का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो बेसिकली जब यहाँ ऑलरेडी सैटर्न है, राइट, एंड यहाँ पे वीनस आ रहा है। वीनस जो है लॉर्ड होते हैं आपके 2nd एंड 7th हाउस के, एंड शनि जो है वो आपके लॉर्ड है 10th एंड 11th हाउस के, जो कि इस वक्त कंजंक्ट हो रहे हैं आपके 12th हाउस में। तो क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सीक्रेट रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आपका कोई, ओके, फॉरेन से कोई, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो डिस्टेंस में हो आपसे, ऐसे किसी पर्सन से आपका कनेक्शन हो सकता है। मैरिज के बाद फॉरेन सेटलमेंट भी पॉसिबल है। अगर आपकी इस टाइम पे मैरिज हो रही है या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, तो उसके बाद सेटलमेंट का भी योग है आपका, ठीक है। और रिलेशनशिप में इमोशनल इंटेंसिटी बहुत बढ़ेगी। आपको लगेगा कि आप डिटैच फील कर रहे हो, आप डिस्टेंट फील कर रहे हो, ओवर थिंक करने लगोगे आप। तो रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। एक्सपेंसेस जो है स्पाउस पे बढ़ सकता है आपका। तो देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में यहाँ पे क्योंकि सैटर्न है ना, यहाँ पे तो हिडन कुछ सीक्रेट, कुछ कर्मास रिलेटेड पार्टनरशिप में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई पास्ट कनेक्शन वापस से आ सकता है आपके लाइफ में, और जो वीक रिलेशनशिप है, जो कार्मिक बॉन्ड्स है, वो एंड हो सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो फॉरेन से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। अगर आप किसी तरह का स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे थे या फॉरेन जाना चाह रहे थे, जैसे मैंने सेटलमेंट भी कहा पॉसिबल है यहाँ पे, फॉरेन जाना चाह रहे थे या एमएनसी कंपनी में आप काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ देखने को मिलेगा अपने करियर में, ठीक है। इनकम जो है स्टेबल रहेगी लेकिन बढ़ी हुई रहेगी। ट्रैवल पे भी एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। सैटर्न है क्योंकि स्लो देगा चीज़ें, लेकिन स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको मतलब इश्यूज नहीं होंगे। यही लगेगा कि चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही है, पर स्टेबिलिटी बनी रहेगी आपके प्रोफेशनल लाइफ में। हेल्थ, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, ओवर थिंकिंग का इशू हो सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकता है, एंजाइटी, फियर आपको देखने को मिलेगा। ज़रूरी है कि मेडिटेशन करें। आइज़ एंड फीट में आपको इरिटेशन हो सकती है, ओके। तो रूटीन आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर फाइनल समरी में यहाँ पे एरीज आपके लिए बोलूँ, तो बेसिकली ये जो ट्रांजिट है आपके फॉरेन रिलेटेड कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड एक तरह से फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग आपके लिए ये पीरियड रहने वाला है। एंड रिलेशनशिप मैटर्स में यस, एक कार्मिक समय आपको ये देखने को मिलेगा। टॉरस, आपके लिए ये वीनस का जो ट्रांजिट है आपके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस जो होता है बेसिकली इनकम का होता है, गेंस का होता है, विश फुलफिलमेंट का होता है, गोल्स का होता है, ओके, नेटवर्किंग का होता है। तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी है, वो आपके लॉर्ड बनते हैं आपके 9th एंड 10th हाउस के, एंड वीनस जो है आपके 1st एंड 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो वीनस यहाँ एग्जॉल्ट हो रहे हैं और सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो रहे हैं। तो क्या पर्सनल लाइफ में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या शिफ्ट देखने को मिलेगा? तो सबसे पहली चीज़, फ्रेंड्स सर्कल में कुछ लव स्टार्ट होता है, कुछ हो सकता है लव रिलेशनशिप कुछ स्टार्ट हो सकती है किसी फ्रेंड के साथ, या किसी फ्रेंड के थ्रू आप किसी को मिलोगे सोशल नेटवर्किंग में, वहाँ कोई आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है,
ठीक है। तो रोमांटिक कनेक्शन बहुत पॉसिबल है कि आपके लिए स्टार्ट हो सकता है। ये रिलेशनशिप जो है स्टेबल रहेगा, क्यों? क्योंकि सैटर्न है यहाँ पे, और प्रैक्टिकल अप्रोच होगा इस पार्टनरशिप में, इमोशनल नहीं, ठीक है। और पार्टनर जो है, जो आपको पर्सन मिलेगा वो फाइनेंशियली स्टेबल वो पर्सन मिलेगा आपको। तो देखा जाए तो रिलेशनशिप मैटर में यहाँ पे चीज़ें जो है आपको सीरियस पार्टनरशिप मिल सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला पार्टनरशिप और रिलेशनशिप जो है आपका यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, बहुत चांसेस है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो इनकम इंक्रीज होता हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन ये स्लो एंड स्टडी आपको नज़र आएगा, एकदम से नहीं कि ये ट्रांजिट हुआ और आपको इनकम इंक्रीज दिखने लगा, ऐसा नहीं होगा। एंड नेटवर्किंग से आपको करियर ग्रोथ मिल सकता है। हो सकता है कोई ऐसा आपको फ्रेंड आपको कोई बिजनेस आइडियाज़ दे दे, कुछ आपको जॉब में हेल्प कर दे स्विच करने में, तो उसके थ्रू, फ्रेंड के थ्रू आपको कुछ करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे डेफिनेटली कंपटीशन, अगर आप एग्ज़ाम्स वगैरह देने जा रहे हैं कंपटीशन का, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो एनर्जी लेवल आपका इम्प्रूव होगा, शुगर इनटेक आपको कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। स्ट्रेस जो है मैनेजेबल रहेगा आपके लिए, रेगुलर रूटीन आपको मेंटेन करके चलना है, अपने हेल्थ के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, क्योंकि शुगर का इशू यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। तो टॉरस, ये ट्रांजिट जो है ना आपके लिए, आपका एक तरह से विश, कुछ लॉन्ग टर्म विश है, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं उसमें प्रोग्रेस और आपको सक्सेस देखने को मिलने वाला है। आपकी करियर स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी है कि मेहनत आप करते रहें, क्योंकि डिले और स्लोनेस आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, जिससे इरिटेशन हो सकती है, पर आपके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली जो फाउंडेशन है वो यहीं से दिखेगा कि अब बनना शुरू हुआ है आपके लिए। जेमिनाइज, आपके लिए वीनस जो है ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस साइन में, और ये आपका हो रहा है 10th हाउस में। सो 10th हाउस बेसिकली करियर का होता है, प्रोफेशन का होता है, एंड पब्लिक इमेज का होता है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट केंद्र हाउस है ये। सो यहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न है, तो वीनस जो है आपके लिए 5th एंड 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एंड सैटर्न जो है आपके 8th एंड 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अब 9th हाउस का लॉर्ड जो है आपके 10th हाउस में डेस्टिनी को अपलिफ्ट कर रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं पर्सनल लाइफ आपके लिए कैसे रहने वाला है। पर्सनल लाइफ में बेसिकली वर्क प्लेस पे कोई रोमांटिक कनेक्शंस बन सकते हैं, कुछ एक ऐसा पर्सन मिल सकता है जो सीरियस हो नेचर में, मैच्योर हो नेचर में, एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप लेने वाले हैं इस पार्टनरशिप में, कुछ इस तरह का बॉन्ड आपका बन सकता है। इमोशनल लेवल पे चीज़ें थोड़ी कम रहेंगी, प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रहने वाली है। पब्लिक इमेज जो है आपका, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे वीनस 10th हाउस में बैठ रहा है, ओके। तो पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, एक सीरियस पार्टनरशिप, एक कमिटेड पार्टनरशिप की तरफ ये पार्टनरशिप जो है आपका जा सकता है, ओके। एंड वीनस जो है आपका अलग से ही चार्म, आपका अलग से ही ऑरा इंक्रीज रहने वाला है। वर्क प्लेस पे चीज़ें जो है, काम पे आप मैनिपुलेटिवली चार्म वे में जो है हैंडल कर सकते हैं, एंड चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो करियर रिकॉग्निशन आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। क्रिएटिविटी फील्ड वगैरह में है तो बहुत चांसेस स्ट्रांग है कि आपको उसमें सक्सेस मिल सकता है। बॉसेस से आपको अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स वगैरह के भी चांसेस है इस समय पे। एंड फॉरेन कनेक्शंस या एमएनसी में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हाई रहने वाली है। एक तरह से जैसे मैंने कहा कि 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, आपका डेस्टिनी, आपका लक जो है आपको सपोर्ट कर रहा, अपलिफ्ट कर रही है सिचुएशन को, ओके। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो स्ट्रेस लेवल बैलेंस्ड रहने वाला है। यहाँ पे आपको स्किन या हार्मोनल इश्यूज देखने को मिल सकती हैं, थोड़ी बहुत रूटीन आपको मेंटेन करके चलना है। अपना हेल्थ जो है कोशिश करें कि हेल्थ में, डाइट में कुछ चेंजेस आप लेकर आए, अपने हार्मोन को बैलेंस करके रखने के लिए, ओके। सो प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है यहाँ पे। फाइनल अगर आपके लिए बोलूँ जेमिनी, तो ये ट्रांजिट आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, अपलिफ्टिंग टाइम रहने वाला है आपके करियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। एक तरह से आप स्पॉटलाइट में रहोगे, रिकॉग्निशंस मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखो तो बहुत अच्छा समय ये आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आपका लक भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो मेहनत करते रहिए, स्लो ज़रूर दिखेगा लेकिन आपको ह्यूज सक्सेस ज़रूर देखने को मिलेगा यहाँ पे। कैंसर, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है आपके 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डेस्टिनी को, लक को, हायर एजुकेशन को, फादर को, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को। तो अभी क्या हो रहा है, सैटर्न यहाँ ऑलरेडी है। वीनस जो है वो आपके 4th एंड 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एंड सैटर्न जो है आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अब 9th हाउस में इन दोनों का कंजंक्ट हो रहा है। तो पर्सनल लाइफ में बेसिकली आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो आपके डेस्टाइन्ड रोमांटिक पार्टनर है उनके साथ आपका कनेक्शन हो सकता है।
ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां आप अपने डेस्टाइन्ड कनेक्शन से, रोमांटिक कनेक्शन से मिलने वाले हो। ओके, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस या कोई ऐसा पार्टनर होगा जिसके साथ आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप बनेगा। डिफरेंट कल्चर का भी वो पर्सन हो सकता है। मैरिज डिस्कशन जो है, अगर आप सिंगल हैं तो आपके मैरिज डिस्कशन जो है ये समय बहुत पॉजिटिव है कि स्टार्ट हो सकते हैं। आपका लक एंड डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगा। वो पार्टनरशिप जो है जहां मैरिज की बात चल रही है वही पार्टनर आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकता है जहां पे आपका फ्यूचर में मैरिज पॉसिबल है। ओके, फादर या गुरु का डेफिनेटली गाइडेंस ज़रूर यहाँ रहेगा, या उनके थ्रू ही आप किसी को मिल सकते हैं। अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे भी चांसेस है, बन सकती है। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पे जो है आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा कि उसमें मैरिज के डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं। ओके, मैरिड कपल्स के लिए जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। तो देखा जाए तो सैटर्न जो है एक सीरियस पार्टनरशिप आपको देगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला पार्टनरशिप आपको देगा। एंड वीनस जो है एक इमोशनल बॉन्डिंग और अट्रैक्शन लेकर आएगा पार्टनरशिप में। तो लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट अगर आप देख रहे हैं तो ये समय जो है आपके उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। पर जो कार्मिक बॉन्ड्स हैं जिसमें अप्स एंड डाउन्स ऑलरेडी चल रही हैं, इश्यूज चल रही हैं, वहाँ पे चीज़ें जो है आपको रियलिटी चेक मिल सकता है। वहाँ पे चीज़ें जो है सेपरेशन या एंडिंग में जा सकता है। ओके, प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो लक एंड करियर, लक जो है आपका करियर में सपोर्ट करने वाला है। आपको कहीं फॉरेन कनेक्शन से आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ओके, एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि हायर स्टडीज़ अगर आप कुछ सर्टिफिकेशन करना चाह रहे थे, जॉब कर रहे, सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले कुछ सर्टिफिकेशन का, तो वो हायर चांसेस है वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। नेटवर्किंग से आपकी इनकम जो है इंक्रीज़ हो सकती है। ओके, सो बेसिकली हेल्थ की अगर बात करेंगे तो मेंटल पीस आपकी इम्प्रूव होगी। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ सकती है। हिप एंड थाइस के एरिया में आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। ओवर थिंकिंग अवॉइड करके चलनी है आपको। डिसिप्लिन मेंटेन ज़रूर करिए। अपने हेल्थ के लिए कुछ वर्कआउट वगैरह ऐड ज़रूर करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो फाइनली कैंसर्स आपके लिए ये जो ट्रांजिट है आपका डेस्टिनी एक्टिवेट कर रहा है। ओके, लव है, करियर है, इनकम है, इन सब में एक सीरियसनेस एंड लॉन्ग टर्म आपको डेवलपमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा इस समय पे। एंड जो भी मिलेगा वो मैच्योर होगा। ओके, कार्मिक होगा और स्टेबल फाउंडेशन आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर के लिए। लियो, आपके लिए ये वीनस का जो ट्रांजिट है आपके 8th हाउस में हो रहा है। तो 8th हाउस जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, हिडन सीक्रेट्स का होता है। बहुत ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, सेकेंडली जो वीनस है वो आपके 3rd एंड 10th हाउस के लॉर्ड हैं। ओके, एंड सैटर्न जो है वो आपके 6th एंड 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इन दोनों का कंजंक्ट जो है 8th हाउस में हो रहा है। तो पर्सनल लाइफ में क्या आपको देखने को मिलेगा, एक तो यहाँ पे इमोशनल डेप्थ, इंटेंसिटी बहुत हाई रहेगी। ओके, दूसरी चीज़ कोई हिडन सीक्रेट, कोई हिडन रिलेशनशिप आपका रहा है वो सरफेस हो सकता है। पास्ट रिलेशनशिप जो है सरफेस हो सकती है। इन लॉज के साइड से चीज़ें जो है रिलेशन आपका जो इन लॉज के साथ अगर बिगड़ा हुआ था तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मैरिड आप ऑलरेडी है तो एक फाइनेंशियल ग्रोथ आपको यहाँ पे आपके पार्टनरशिप में आपके पार्टनर को बेसिकली देखने को यहाँ पे मिलेगा कि आप उनका जो है फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। ओके, एंड आप दोनों का फोकस जो है एक तरह से फाइनेंशियल मैटर्स पे रहेगा। जो भी वीक बॉन्ड है ना वो समवेयर वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। चीज़ें जो है वहाँ एक्सपोज होंगी क्योंकि सैटर्न जो है कार्मिक प्लैनेट है एंड साथ में यहाँ वीनस आ रहा है। तो अगर ट्रस्ट इश्यूज है वहाँ पे बॉन्ड जो है वीक है तो उसकी एंडिंग भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि देखने को आपको मिलेंगी। एंड प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड वीनस है वो आपका 8th में बैठ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के घर में बैठ रहा है। तो आपको आपके करियर में एक शिफ्ट देखने को मिलेगा, एक चेंज देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को। और ये मेरे को पॉजिटिव ही यहाँ पे दिख रहा है, कुछ गलत नहीं है। इसलिए क्योंकि जो वीनस है एक्सॉल्टेशन साइन में है सैटर्न के साथ। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है, ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ी हो सकती है क्योंकि दुष्टाना घर है ना, पॉलिटिक्स हो सकती है लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो आपके साथ गलत करेगा उसको कर्मा भी ज़रूर मिलेगा क्योंकि सैटर्न यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, एफर्ट्स जो है उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा क्योंकि सैटर्न है तो डिले और स्लो चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। कुछ जॉइंट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, फाइनेंशियली यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल सकता है। अब हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ में जो है आपको हार्मोन बैलेंस करके चलना है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। स्ट्रेस थोड़ा बहुत रह सकता है यहाँ पे।
लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है थोड़ा आप फोकस में रखिएगा, यहाँ पे ज़रूरी है। एंड रेस्ट प्रॉपर लीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो है लियोज आपके लिए ये जो ट्रांजिट है ना, वो एक डीप रिलेशनशिप शिफ्ट लेके आ रहा है आपके लिए, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रहा है। आपको यहाँ पे अपने फाइनेंसेस में, इमोशनल लेवल पे चीज़ें जो है स्टेबल यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, एंड एक तरह से आप देखोगे कि ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चेंज होने वाला है, क्योंकि करियर का घर जब यहाँ पे लॉर्ड यहाँ पे बैठ रहा है तो करियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। एंड रिलेशनशिप दोनों का लॉर्ड यहाँ पे आपका यहाँ बैठ रहा है, तो आपको बहुत मेजर शिफ्ट्स यहाँ पे अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये जो है बहुत ही अच्छा, लेकिन ये जो चेंजेस है ना बहुत ही पावरफुल चेंज आपके लिए रहेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, शिफ्ट जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और पॉजिटिव रहने वाला है। वर्गो, आपके लिए ये जो वीनस का ट्रांजिट है हो रहा है आपके 7th हाउस में। ठीक है, 7th हाउस जो है वहाँ से हम मैरिज को देखते हैं, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप को देखते हैं, और यहाँ से बिजनेस को, आपके पब्लिक इमेज को यहाँ से देखा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे वीनस जो है एग्जॉल्ट हो रहा है और सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो रहा है। वीनस जो है वो आपके 2nd एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एंड सैटर्न जो है आपके 5th एंड 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो पर्सनल लाइफ में यहाँ पे आपको मैरिज के लिए अगर आप ढूंढ रहे थे तो मैरिज के लिए प्रपोजल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं। रिलेशनशिप में सीरियसनेस आपको देखने को मिलेगा। आपका पार्टनरशिप जो है अगर रिलेशनशिप में तो एक कमिटमेंट की तरफ वो जाने लगेगा, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। स्पाउस जो है और फाइनेंशियली स्टेबल होने लगेगा। एंड जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनने लगेगी लव मैरिज की। ओके, अगर आपके पार्टनरशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स है, अगर बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो चीज़ें जो है, ऐसी पार्टनरशिप जो है वीक पार्टनरशिप, वो टेस्ट हो सकती हैं। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो आपकी पब्लिक इमेज जो है यहाँ पे इम्प्रूव होने वाली है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ करियर में मिल सकते हैं। लोग आपकी तरफ, आपके काम को, आप एक तरह से स्पॉटलाइट में हो सकते हैं। क्लाइंट डीलिंग वगैरह आपको इस टाइम मिल सकती है। बिजनेस करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। आपका लक आपको सपोर्ट करने वाला है। आपके बिजनेस में नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। ग्रोथ आपको आपके बिजनेस में देखने को मिलेगा। हेल्थ की बात करेंगे तो ज़रूरी है हार्मोनल बैलेंस कंट्रोल करके चलने की, बैलेंस करके चलने की, तो हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एंड रिलेशनशिप की वजह से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स, आपको स्ट्रेस रह सकता है, अप एंड डाउन स्ट्रेस रह सकता है। आपको रूटीन, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना आपको ज़रूरी है। अपने हेल्थ का, अपने खाने पीने का, अपने हेल्थ के लिए कुछ डाइट वगैरह ऐड करना होगा आपको। एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपका हेल्थ जो है बेहतर रहेगा, इम्प्रूव्ड रहेगा। ओके, सो फाइनली वर्गोज, आपके लिए ये ट्रांजिट जो है ना, आपके मैरिज के लिए, आपके बिजनेस के लिए, एक तरह से ये जो ट्रांजिट है आपके लिए एक्टिवेट कर रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग पीरियड रहने वाला है आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप, एक स्टेबल पार्टनरशिप फॉर लॉन्ग टर्म आपको इस ट्रांजिट में जो है देखने को मिल सकता है। लिब्रा, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है हो रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस जो होता है वो कंपटीशन का होता है, हेल्थ का होता है, डेली रूटीन्स का होता है, आपका लिटिगेशंस का होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का होता है, एनिमीज़ का बेसिकली। सो वीनस जो है वो आपके 1st एंड 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी कि आपका खुद का लॉर्ड। एंड 8th जो है दुष्टाना घर का लॉर्ड दुष्टाना में ही जा रहा है, यानी 6th में जा रहा है। एंड सैटर्न जो है 4th एंड 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो पर्सनल लाइफ में आपको क्या देखने को मिलेगा? पर्सनल लाइफ में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स जो है रिजॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि वीनस जो है पाइसिस में एग्जॉल्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, दो ये दुष्टाना घर है, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग सरफेस हो सकती है, लेकिन वो रिजॉल्व भी होते जाएंगे। कोई पास्ट इश्यूज जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, या आपके पार्टनर में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रही है, एक डिस्टेंस रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है अब क्लियर होने लगेंगी धीरे धीरे। प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगे अब अपने पार्टनरशिप में, एक तरह से कि किस तरह से चीज़ों को बैलेंस्ड आउट करना है आपको अपने पार्टनरशिप में, वो सारे अप्रोचेज आप लेने लगोगे पार्टनरशिप में। तो सैटर्न जो है एक तरह से आपके पार्टनरशिप में स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म लेकर आएगा, और स्लोनेस ज़रूर देखने को मिलेगा, पर चीज़ें जो है रिजॉल्व होने लगेंगी आप दोनों के बीच में। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो अगर आपके कोई एनिमीज़ है या किसी कॉम्पिटिशन में आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको विक्ट्री देखने को मिलेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स अगर कुछ हो रहा था, या कुछ भी झगड़ा किसी के कलीग के साथ भी है, या कोई प्रॉब्लम चल रही थी बॉसेस के साथ, तो वहाँ पे चीज़ें जो है सेटल आउट होती हुई आपको नजर आएंगी।
रूटीन जो है स्टेबल रहेगा आपका, डेली रूटीन जो रहना है, क्योंकि 6th हाउस से रूटीन भी देखते हैं, वो स्टेबल रहना है। एंड जो सर्विस सेक्टर में जॉब करते हैं उनको ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिलेगा। हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। शुगर और किडनी रिलेटेड चीज़ें जो है आपको केयर करके चलनी है, वहाँ पे कुछ इश्यूज आपको देखने को मिल सकता है। वर्कआउट ऐड करें अपने डेली रूटीन में, बहुत ज़रूरी है, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। स्ट्रेस भी जो है मैनेजेबल रहेगा आपके लिए। सो ओवरऑल लिब्रा, ये जो ट्रांजिट है ना वो आपके हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जो कंपटीशन या किसी एनिमी से रिलेटेड चीज़ें हैं आपके लाइफ में, कोई प्रॉब्लम रही है किसी से या किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, तो उस फेज़ के लिए ये काफ़ी ग्रोइंग और आपके लिए विक्ट्री फेज़ रहने वाला है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अपने हेल्थ पे बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखें, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, एंड पार्टनरशिप में जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आगे बढ़ें। स्कॉर्पियो, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 5th हाउस में। 5th हाउस से हम लव अफेयर्स को देखते हैं, क्रिएटिविटी को देखते हैं, चिल्ड्रंस का यहाँ से देखा जाता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे वीनस जो है कंजंक्ट हो रहा है सैटर्न के साथ। वीनस जो है वो आपके 7th एंड 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एंड सैटर्न आपके 3rd एंड 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, जो कि 5th में दोनों साथ में हैं। सो पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आप सिंगल है तो यहाँ पे रोमांटिक कनेक्शन आपके बन सकता है, स्टार्ट हो सकता है। लव मैरिज जो करना चाहते थे, जिनका रिलेशनशिप पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रहा है, लव मैरिज करना चाह रहे थे, तो उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस अभी बन जाएंगे कि लव मैरिज हो सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये भी पॉजिटिव समय रहने वाला है आपके लिए। क्रिएटिव अट्रैक्शन, मतलब एक तरह से अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है या आप किसी पार्टनरशिप में ऑलरेडी है तो बहुत क्रिएटिव वे में चीज़ें होंगी, बहुत एक एंटरटेनिंग वे में चीज़ें होंगी, क्योंकि 5th हाउस से क्रिएटिविटी भी यहाँ पे देखी जाती है। ओके, प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इंटरटेनमेंट में है, मीडिया में है, आर्टिस्ट हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रोथ, सक्सेस अपने करियर में देखने को मिल सकता है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। आप जितना एफर्ट डालेंगे आपको उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न है, चीज़ें जो है स्लो करेंगे। आपको एफर्ट डालते रहना होगा, आपको रिजल्ट ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। फॉरेन कनेक्शंस या कुछ कोलैबोरेशंस आप किसी फॉरेन पर्सन के साथ कर सकते हो, या कोई ऐसा पर्सन जो डिस्टेंस में रहता है। ओके, हेल्थ की अगर बात करेंगे तो इमोशनल बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टमक रिलेटेड कुछ आपको एरियाज़ में आपको ध्यान रखना होगा, वहाँ पे स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइनली अगर आपके लिए बात करें स्कॉर्पियोस, तो ये जो समय ना, ये ट्रांजिट जो है आपके लिए एक तरह से लव के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड रिलेशनशिप में एक सीरियस डायरेक्शन आपको इस ट्रांजिट में देखने को मिलेगा। सैजिटेरियस, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है आपके 4th हाउस में हो रहा है। ओके, 4th हाउस जो होता है वो मदर का हाउस होता है, कंफर्ट का घर होता है, एसेट्स प्रॉपर्टी का घर होता है। तो बेसिकली वीनस जो है वो आपके 6th एंड 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एंड सैटर्न जो है वो आपके 2nd एंड 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो पर्सनल लाइफ की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो घर में जो है लग्जरी और कंफर्ट आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी या फिर कुछ व्हीकल वगैरह, कुछ एसेट्स वगैरह आप बाई कर सकते हैं, परचेज करने का योग बन सकता है। फैमिली बॉन्डिंग जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी, एंड कुछ अगर ओल्ड डिस्प्यूट्स घर में चल रहे थे वो आपके रिजॉल्व होने लगेंगे। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो नेटवर्किंग से आपको गेन होगा। ओके, वर्क फ्रॉम होम अगर आप चाह रहे थे कि घर से रहकर काम करें ऑफिस का, तो वो भी आपको यहाँ पे परमिशन मिल सकती है, आपको चांसेस बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली ये टाइम यूज़ करें कि आप वर्क फ्रॉम होम के लिए रिक्वेस्ट डालें। ओके, रियल इस्टेट्स हो गया, या फिर आप इंटीरियर वगैरह में आपका जॉब है, एसेट्स वगैरह में, हॉस्पिटैलिटी या ऐसे कुछ चीज़ों में अगर आपका जॉब है, प्रोफाइल है, तो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि सक्सेस मिल सकता है। कंसिस्टेंट रहना बस ज़रूरी है, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो चेस्ट एरिया का आपको ध्यान रखना है। ओके, इमोशनली ओवर थिंकिंग आपको अवॉइड करके चलनी है। बैलेंस्ड रूटीन में रहिएगा तो चीज़ें जो है बेहतर रहेंगी आपके लिए। फाइनली अगर यहाँ पे देखें आपके लिए सैजिटेरियस, तो ये ट्रांजिट जो है घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड इमोशनल पीस जो है वो ग्रेजुअली आपको इंक्रीज होते हुए, मतलब एक इमोशनल आपके लिए पीस जो है, जो नहीं था, डिस्प्यूट्स थे, वो चीज़ें रिजॉल्व होने लगेंगी, इमोशनल पीस आप फील करोगे।
कैप्रिकॉर्न, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस से हम यहाँ विल पावर देखते हैं, करेज देखते हैं, यंगर सिबलिंग्स, नेबर्स को देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं। सो बेसिकली आपका जो वीनस है वो आपके 5th एंड 10th हाउस का लॉर्ड बनता है, एंड सैटर्न जो है वो आपके 1st एंड 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट एक तरीके से हो रहा है। आपके करियर का जो लॉर्ड है वो कंजंक्ट हो रहा है आपके सैटर्न के साथ। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो यहाँ कम्युनिकेशन से लव लाइफ इम्प्रूव होगी आपकी। कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज ऑलरेडी आपके पार्टनरशिप में रहा होगा, कुछ भी आप बोल रहे हैं यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे चीज़ें जैसे वीनस आ जाएगा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सिबलिंग्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है किसी शॉर्ट ट्रिप पे भी इस टाइम पे प्लान बना सकते हो जाने के लिए। कॉन्फिडेंस जो है आपका इंक्रीज होगा। कुछ करेजियस डिसीजन, आप बोल्ड डिसीजंस आप ले सकते हो अपने पार्टनरशिप में। प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो करियर में आपको ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से थर्ड हाउस से जो है जो लोग यूट्यूब वगैरह करते हैं, क्रिएशन वगैरह में हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ग्रोइंग समय रहने वाला है। तो नेटवर्किंग से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, कुछ कोलैबोरेशंस भी आपको हो सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन वगैरह के भी चांसेस है, जो लोग जॉब में हैं उन लोग के प्रमोशन के भी चांसेस हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड रिकॉग्निशन के भी चांसेस आपके बन सकते हैं। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो शोल्डर या नेक में थोड़ा सा स्ट्रेन रह सकता है। अदरवाइज एक तरह से ओवर कमिटमेंट चीज़ों को अगर आपने कर लिया तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, स्ट्रेसफुल हो सकता है, तो कोशिश करें उसको अवॉइड करने की। फाइनली अगर आपके लिए कैप्रिकॉर्न देखा जाए तो ये जो ट्रांजिट है ना आपके कम्युनिकेशन के लिए और आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। एक्वेरियस, आपके लिए ये जो वीनस का ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस से जो है हम वेल्थ, फैमिली का, स्पीच, परवरिश, एक तरह से सेविंग्स, अपनी इनकम का, ये सब कुछ हम यहाँ से देखते हैं। तो 2nd हाउस में जब वीनस आ जाएगा, बेसिकली वीनस जो है वो आपके 4th एंड 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एंड सैटर्न जो है वो आपके 1st एंड 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो पर्सनल लाइफ में यहाँ फैमिली में जो इश्यूज चल रहे थे वहाँ पे हार्मनी आएगी, वहाँ पे बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। मैरिज की बात अगर कहीं नहीं चल रही थी या कोई प्रपोजल्स नहीं आ रहे थे या कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, यहाँ पे चीज़ें जो है वहाँ प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। मैरिज टॉक स्टार्ट हो सकती है घर में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होगा फैमिली मेम्बर्स के साथ। स्पीच जो है आपकी बेटर होगी। कम्युनिकेशन जो है वो आपका और पोलाइट और स्वीट होने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो सैलरी की इंक्रीमेंट हो सकती है यहाँ पे आपके लिए। लक जो है आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो आपके लिए वहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ गेंस आपको हो सकते हैं, कुछ डिस्कशन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकती है जिसमें आपको भी शेयर मिल सकता है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो थ्रोट का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, शुगर को कंट्रोल, बेकरी चीज़ें थोड़ी कम खाइएगा, वो ज़रूरी है आपके लिए। ईटिंग हैबिट जो है बैलेंस्ड करके चलना ज़रूरी है। सो एक्वेरियस, ये जो ट्रांजिट है ना आपके लिए, ये आपके वेल्थ के लिए, आपके फैमिली स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट होने वाला है। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बेसिकली आप देखोगे फाइनेंशियल ग्रोथ ग्रेजुअली आपका जो है यहाँ पे सॉलिड होता जा रहा है। स्पाइसीज, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है आपके 1st हाउस में हो रहा है। 1st हाउस जो है खुद का पर्सनालिटी होता है, खुद के बारे में, मतलब आपके खुद के घर में बेसिकली वीनस का यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है, और सैटर्न भी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो आपके खुद के पर्सनालिटी पे, आपके खुद के कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा। वीनस जो है वो आपके 3rd एंड 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एंड सैटर्न जो है आपके 11th एंड 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो दो दोस्ताना घर के लॉर्ड हैं, दोनों जो है आपके 1st हाउस में प्रेजेंट है करेंटली। तो पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? पर्सनल लाइफ में बेसिकली क्योंकि वीनस जो है 1st हाउस में, तो आपका अट्रैक्शन जो है काफ़ी हाई रहने वाला, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे। मैरिज प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं। ओके, आपकी पर्सनैलिटी में, खुद के पर्सनैलिटी में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे रिलेशनशिप या कुछ ऐसा फ्रेंडशिप या कोई भी ऐसा रिश्ता जो है जहाँ पे आपको क्लोजर नहीं मिला था, वो चीज़ें जो है, वो चैप्टर जो आपकी लाइफ में क्लोज होने वाली है। ओके, प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका ऑरा, आपका चार्म अलग ही रहने वाला है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में जो है आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिवली अपने चार्म से इश्यूज़ जो है रिजॉल्व करेंगे। कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेहतर रहने वाली, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं। ओके, कुछ फॉरेन कनेक्शंस बन सकते हैं।
एंड बेसिकली नेटवर्किंग से आपको गेन होगा, क्योंकि 7th हाउस जो है वो आपका ऑपोजिट होता है एंड 7th हाउस को वीनस देख भी रहा है यहाँ पे और सैटर्न भी। तो कुछ ऑपोजिट पर्सन से आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नेटवर्किंग के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं यहाँ पे। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो स्किन एंड हार्मोनल इश्यूज़ रह सकते हैं एंड स्लीप जो है डिस्टर्ब हो सकती है थोड़ी आपकी। ओवर थिंकिंग आपको अवॉइड करके चलना है। ओवरऑल अगर पाइसेस आपके लिए ये ट्रांजिट में देखो तो आपके पर्सनालिटी के, आपके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल चेंज आपके लिए रहेगा। सो गाइज, ये मेरा एनालिसिस था वीनस जो ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस साइन में 2 मार्च को। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो कुछ भी लर्निंग हुई हो इस वीडियो से तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।